बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हाजिर है एक नई वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल बाय वाइफ। पाकिस्तान में जब शादियां होती हैं तो जब तलाक होती है तो सबसे बड़ा मसला जो होता है वो सामान जहेज़ की वापसी का होता है। पाकिस्तान का एक हमारा नॉर्मल कल्चर है कि यहाँ पे वालिदैन अपनी इस्तात के मुताबिक अपनी बेटी को तहफ़, सामान जहेज़ और जो डावरी आर्टिकल है वो देते हैं। तो इसके अलावा जो वाइफ को ब्राइडल गिफ्ट भी दिए जाते हैं शौहर की तरफ से, वो भी वाइफ की अपनी मलकियत होती है। इट इज़ सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट ब्राइडल गिफ्ट्स आर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द वाइफ एंड विच कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम हर पर्सनल कस्टडी। जो वाइफ के तहफ़ हैं जो उसको शौहर की तरफ से दिए जाते हैं वो वाइफ की अपनी ज़ाती मलकियत होती है। ये एक हकीकत पर मबनी बात है कि जो ब्राइडल गिफ्ट दिए जाते हैं ख्वाह वो शौहर की तरफ से हो या शौहर के वालिदैन अपनी बहू को जो गिफ्ट दें, वो इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि हमने ये नहीं दिए या ये हमारी मिल्कियत है और ये इसको वापस करने चाहिए। बल्कि अदालत में बाकायदा तौर पे ब्राइडल गिफ्ट के दावे डिग्री होते हैं। ब्राइडल गिफ्ट जो है वो दुल्हन वापस क्लेम कर सकती है। एक सवाल जो अमूमी तौर पर पूछा जाता है वो ये है कि जब दुल्हन को सामान जहेज़ दिया जा रहा था या एट द टाइम ऑफ परचेजिंग सामान जहेज़ की लिस्ट या रसीदात मौजूद नहीं होती, तो इसके लिए जो बीवी है, बीवी को सामान जहेज़ बीवी का अकेला बयान ही काफ़ी है। इट इज़ सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ कि सामान जहेज़ को साबित करने के लिए बीवी का अकेला बयान ही काफ़ी है। कोई ज़रूरत नहीं है कोई उसको साबित करने की, उसको रसीदात साथ नस्ब करने की। लेकिन अगर रसीदात मौजूद हैं, अगर उसकी कॉपी मौजूद है तो बेहतर है कि वो दावे के साथ नस्ब कर दें। इससे वो एक सबूत के तौर पर जो मामलात है वो बआसानी हो सकते हैं। अब मैं एक अहम बात जो है वो आप लोगों को बताता चलूँ कि जब भी अदालत में सामान जहेज़ वापसी का केस दायर किया जाता है तो उससे पहले ज़रूरी है कि एक स्टैम्प पेपर के ऊपर जितने भी सामान जहेज़ की लिस्ट है वो तैयार कर ली जाए। तो महल्ले के एक दो गवाह भी उसमें तहरीर नस्ब कर दिए जाएँ, उनके बाज़ाब्ता सिग्नेचर करवा दिया जाए और जो सामान की वैल्यू है वो ज़्यादा लिखवाई जाए। मिसाल के तौर पर अगर सामान बन रहा है 5 लाख का तो आप उसकी वैल्यू 8 लाख या 10 लाख लिखवाएँ, ताकि वो मार्केट वैल्यू जब सामान की ज़्यादा हो जाए तो अदालत अगर कम भी डिग्री करे तो वो आपका जो फ़र्क है वो उसमें कवर हो जाए। तो ये सामान जहेज़ का दावा होता है रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल। इसके अलावा ब्राइडल गिफ्ट भी होते हैं, मल्टीफेरियस सूट भी हो सकते हैं इसमें कि एक दावे में आप काफ़ी क्लेम कर सकते हैं। उसमें डावरी आर्टिकल आ जाता है, इसके अलावा ब्राइडल गिफ्ट्स आ जाते हैं, इसके अलावा जो है और इसके अलावा कोई अगर तलाई ज़ेवरात वगैरह हैं वो भी गोल्ड ऑर्नामेंट वो इसके अंदर मेंशन की जा सकती हैं। तो इस तरह के दावे जो होते हैं अमूमी तौर पर देखा गया है 70% दावे झूठ पर मबनी होती हैं। सामान की मालियत 1 लाख बनती है लेकिन उसको ज़्यादा लिखवा दिया जाता है। तो इसी फैमिली कोर्ट्स इसी जो है दावों फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस देखती है, वालिदैन की माली इस्तिताअत देखती है कि वालिदैन की आया माली इस्तिताअत इतनी है कि वो अपनी बेटी को इतना सामान जहेज़ दे सकता है कि नहीं दे सकता। तो ये चीज़ साबित करने पे होती है।